प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिनेश शाश्वत आप सभी साथी का स्वागत करता हूं आपके अपने सबसे विश्वसनीय परिवार में। जी हां, आप सब लोग जिस क्लास का इंतजार कर रहे थे, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अध्याय नंबर 2 जिसे आप लोग कहते हो उसने कहा था, एक बहुत ही प्यारी सी कहानी जिसे आप सब लोग इंतजार कर रहे थे। और इसे लिखा किसने है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। पूरा इसमें मैं लेखक परिचय बता दूंगा, इनकी कहानियां बता दूंगा, उसके साथ साथ पूरे सारांश क्लियर कर दूंगा। यहां से क्वेश्चन आप सब लोग जानते हो साप्रसंग व्याख्या से भी बनता है। और क्या भैया? साप्रसंग व्याख्या से, ऑब्जेक्टिव से, सब्जेक्टिव से, यहां से क्वेश्चन बहुत तरीके से बनते हैं। और इस वीडियो को स्किप मत करना, 10 मिनट की वीडियो जरूर देख लेना, पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे और यहीं से क्वेश्चन आपके सीधे टकराने वाला है। यहां पर देखना, यहां पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, जिनका जन्म 7 जुलाई 1883 और निधन 12 सितंबर 1992। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म स्थान है वो जयपुर में है। वो भी कहां? ध्यान देना, राजस्थान में जयपुर पड़ता है। लेकिन इनका मूल निवास, पैतृक निवास, इनके पिताजी का जो घर था वो गुलेर नामक ग्राम, इसीलिए इनके नाम क्या है? गुलेरी लगा है। इनके गांव का नाम क्या है? गुलेर। और उसके बाद में जिला कांगड़ा कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। आप लोगों ने सुना होगा, जरूर याद कर लेना। यहां से क्वेश्चन फिक्स है, 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन ही जाता है यहां से, ठीक है। हाँ, इनकी 2 बातें और याद रखना भैया, मैं ट्रिक बता देता हूं। कहानियां की ट्रिक आपको बताया हूं कि भैया आप लोग सिर्फ क्या याद रखना? बस याद रखना। क्या? बस याद रखना। बस का मतलब क्या हो जाएगा? बस का मतलब हो जाएगा, बी का मतलब हो जाएगा बुद्धू का कांटा। क्या? बी का मतलब क्या हो जाएगा? बुद्धू का कांटा। और उसके बाद याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, यू का मतलब उसने कहा था। यू का मतलब क्या हो जाएगा? उसने कहा था। और एस का मतलब आप सब लोग याद रखना, सुखमय जीवन। क्या? सुखमय जीवन। मेरे प्यारे बच्चों आप सबको एक बात और बताना चाहूंगा, यहां पर जो है बुद्धू का कांटा 1911 में लिखी गई थी कहानी। ये भी 1911, यानी पहली और लास्ट जो इसमें दिख रहा है 1911, और उसने कहा था 1915। मेरे प्यारे बच्चों ये कहानी की ट्रिक है, यहां से क्वेश्चन हमेशा आता है और फिर आने की संभावना है, इसलिए आप लोग इसे याद रखना। और मुझे कमेंट करके भी बता देना ये कहानी की ट्रिक कैसी लगी। ये कहानी की ट्रिक कैसी लगी मुझे एक बार ये भी बता देना, कैसी लगी ट्रिक, ये कमेंट जरूर कर देना जिससे मैं आप सबके कमेंट देख सकूं, ठीक है। निबंध याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, देवानामप्री और क्या? डिंगल। आज एक ऐसी कहानी बताने चल रहा हूं जो कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, एकदम मील का पत्थर माना जाता है ये कहानी। और ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी बहुत सारी कहानियां तो नहीं लिखे, मात्र इसी 3 कहानी में उसने कहा था, कहानी पे इतना ज्यादा ये इनका नाम जो है रोचक में आया कि पूरी तरीके से कहानी के क्षेत्र में अमर हो गए, ऐसा समझो, ठीक है। अब यहां पे कहानी की अगर बात करता हूं आप सभी के सामने, तो उसने कहा था जो कहानी है इसका सारांश आप सब लोग समझिएगा। एक अमृतसर जैसा शहर, उसमें जो है एक लड़की जो 8 वर्ष की और जो नायक थे यानी लड़का 12 वर्ष का लहना सिंह, दोनों में प्रेम के बीज का अंकुरण होता है। थोड़ी सी मदद करते हैं, एक प्रेम हो जाता है। फिर उसके बाद शादी का प्रपोजल करते रहे, अंततः उस लड़की की शादी हो जाती है। एक किससे भैया? एक आप जानते हो कि सूबेदार से, हजारा सिंह से। और उस लड़की की शादी हजारा सिंह से होती है जो सूबेदार रहते हैं। और ये लहना सिंह भी उससे होता नहीं, ठुकरा के मेरे प्यार का इंतकाम देखोगी। और उसी टुकड़ी में, उसी सेना में ये भी भर्ती हो जाते हैं, लहना सिंह भी। अब उनके पति के साथ इन दोनों लोग ड्यूटी करना शुरू कर दिए। अंत में जब लड़ाई के लिए जाते हैं तब एक दूसरे से मिलन होता है। अंत में जाके तब वो कहती हैं, अरे आप जैसे मेरी रक्षा किए थे ना, वैसे मेरे पति की रक्षा करना। और मेरे बेटे का मतलब बेटा का नाम बोधा सिंह है, वो भी लड़ाई के लिए जा रहा था, ठीक है। यही युद्ध छिड़ा हुआ था, वहां जा रहे थे। अब यहां पर जो है लहना सिंह अपने प्यार में, अपने वीरता में, अपने त्याग में इतना प्रबल थे कि जो है इनके बेटे और इनके पति की रक्षा करने में अपने आप ही जान गंवाना पड़ गया लास्ट में। लेकिन यहां पे कहानी से सीख मिलती है, स्वार्थ में कुछ नहीं होता। यानी यहां पे समझ लो एक प्यार दिखता है, एक प्रेम दिखता है, समझ रहे हैं, एक जो है वीरता दिखती है, एक त्याग दिखता है। ध्यान से समझिएगा, ये देखते हैं। उसने कहा था एक दिव्य प्रेम और एक युद्ध की कहानी भी है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग समझे होंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, देखिए आपसे सारांश पूछेगा ना तो सीधे सीधे इतना लिख देना, पूरे पूरे नंबर पा जाओगे, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हमारे समक्ष एक दिव्य प्रेम को उजागर किए हैं, मतलब प्रस्तुत किए हैं।
अमृतसर की भीड़ भरी सड़कों पर एक लड़का और एक लड़की एक दुकान पर मिलता है। लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई का मतलब तेरी शादी हो गई, तेरी मंगनी हो गई, तेरा एंगेजमेंट हो गया, ये पूछ रहे हैं। उसके बाद इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई, मतलब हट ली, वहां से भाग ली, शर्मा गई है, धत ऐसे, तेरी कुड़माई हो गई, लड़का पूछ रहा। अच्छा, पूछने का वजह क्या था, ये तो सारांश है, आप लोग जानते होंगे। तांगे से दबने से बचा लिया था लहना सिंह ने, अब वहां से इनके प्रेम के बीज का अंकुरण हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद में लड़का मुंह देखते रह गया, यहीं से प्रेम के बीज का क्या हो गया भैया, अंकुरण हो गया। दूसरे तीसरे दिन दोनों फिर मिलते हैं, महीना भर यही हाल रहा, तेरी कुड़माई हो गई, कुड़माई हो गई। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, लड़की बोली हाँ हो गई। देखते नहीं यार, रेशम से कड़ा हुआ सालू जो कपड़े पहन रखी थी दिख नहीं रहा है। लड़का आते आते अनेक प्रकार के गुस्सा हो गया, बहुत तकलीफ हो गया, फिर अपने घर को जाने लगा। और रास्ते में जो ठेला वाला मिल रहा है, महिलाएं जो जा रही मंदिर पे, उनको धक्का दे रहा, गाली दे रहा, मतलब कुछ भी ऐसे उटपटांग काम करते हुए, चीखते चिल्लाते हुए घर पहुंचा। मिट्टी में लेटने लगा, मतलब ऐसे तरह तरह के कार्य करते हुए घर पहुंचा। समय बीतता गया। 25 वर्ष बाद वह लड़का, जिसका नाम लहना सिंह था, वह भारतीय सैनिक अंग्रेजों के साथ जर्मनी में, ध्यान देना, लड़ाई छिड़ी थी, वहां गया था। वहां युद्ध चल रहा था, ठंड भी बहुत ज्यादा था, बहुत ठंड था। और लहना सिंह को 25 वर्ष बाद अपना बचपन याद आता है। ठुकरा के मेरे प्यार का इंतकाम देखोगे, हैं? कुड़माई हो गई वाली कहने वाली लड़की को आज वह सूबेदारनी है, और वह कहती है, मेरा बेटा जो है बोधा सिंह और मेरे पति हजारा सिंह की रक्षा करना। दोनों लाम पर जा रहे हैं, लाम मतलब युद्ध पर जा रहे हैं। और सूबेदारनी लहना सिंह के पास जाती है और कहती है, जैसे तुमने बचपन में एक दुर्घटना से मुझे मरने से बचाया था, ठीक इसी तरह तुम मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। सूबेदारनी अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांग रही थी, अपना आंचल पसार के भीख मांग रही थी कि जैसे आपने मेरी रक्षा करी थी, मतलब बोधा सिंह के बेटे का नाम है और जो है हजारा सिंह के पति का नाम है, इसी तरीके से रक्षा आप करना। कुछ देर बाद तीनों युद्ध के लिए निकल जाते हैं, उनके पति, उनके बेटे और उनके लहना सिंह। वहां भीषण वर्षा भी हो रही थी, ठंड भी बहुत ज्यादा थी। बोधा सिंह को ठंड लग रहा था, इन्होंने अपनी जर्सी को निकाल के उड़ा दिए, उनको दे दिए। सोचो, भले अपना बेटा नहीं है लेकिन अपने होने वाली उनका तो बेटा है, मतलब होने वाली थी, उनका बेटा तो है, सोचो, उनको उड़ा देता है। कुछ देर बाद लहना सिंह देखता है जर्मन सिपाहियों ने धावा बोल दिया और दोनों तरफ से गोलियां चल रही है। एक गोली बोधा सिंह को लगने वाली थी लेकिन लहना सिंह को लग गई, मतलब लहना सिंह आगे आ गए। उनके बेटे को गोली लगने वाली थी उस सूबेदारनी के, लेकिन लहना सिंह आगे आ जाते हैं, उनकी पसली में गोली लगती है। और उसके बाद फिर क्या होता है भैया, फिर बोधा सिंह और हजारा सिंह दोनों मारे गए होते। क्यों नहीं मारे गए? क्योंकि लहना सिंह थे। अगर लहना सिंह ना होते तो दोनों मारे जाते, उनके बाप यानी सूबेदारनी के पति और बेटे दोनों मारे जाते। और घायलों को लेने गाड़ियां आती हैं, और गाड़ियां जब आती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सबको पता होना चाहिए कि वहां पर जो है जो एम्बुलेंस होती है, तो वहां पे क्या हुआ, लहना सिंह पिता और पुत्र यानी हजारा सिंह और बोधा सिंह को दोनों को गाड़ी पर चढ़ा देते हैं और खुद उस पर नहीं जाते। कहते हैं क्या, कहते हैं अगर तुम सूबेदारनी को चिट्ठी लिखोगे ना तो लिख देना कि उसने कहा था। क्या लिख देना? उसने कहा था, उसने कहा था, वह मैंने कर दिया। इसीलिए इस कहानी का नाम है उसने कहा था। क्लियर? समझ में आ गया ना? उसने कहा था कैसे नाम पड़ा, मतलब आप जब सूबेदारनी को चिट्ठी लिखना इस युद्ध के बारे में, तो आप मतलब जब उनको गाड़ी बैठाए तो आप उनसे बोल देना जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया, यानी लहना सिंह ने कर दिया। जो भिक्षा मांग रखी थी कि मेरे पति और बेटे की रक्षा करना, वो मैंने कर दिया, भले मेरे गोली लग गई। अच्छा, गाड़ी चली जाती है, लहना सिंह खून से लथपथ वहां पड़ा हुआ रहता है। वजीरा से कहता है, वजीरा क्या होता है, बोधा सिंह का दोस्त रहता है, वो भी सैनिक रहता है, वहां पे जो है युद्ध में वो भी गया रहता है। वजीरा सिंह से कहता है, वजीरा पानी पिला दे, बचपन की सारी स्मृतियां साफ होती है, सारी। आप जानते हो जिसकी डेथ होने वाली रहती है उसको पुरानी सारी बात याद आने लगती है, सारी बातें याद आ रही है। लगातार घाव से खून बह रहा था और कह भी रहा था, वजीरा पानी पिला दे, पानी पिला दे, उसने कहा। इस प्रकार कुछ देर बाद लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। हाँ, अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं उसने कहा था कहानी में एक वीरता, एक त्याग और एक प्रेम नजर आता है। तीनों बातें याद रखना, वीरता, त्याग, प्रेम। आपसे यहां पे 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद रखना, शॉर्ट में पूछा जाए या लॉन्ग में पूछा जाए, सारांश में इतना लिख देना, पूरे पूरे नंबर आप पा जाओगे। अब इसको लिखकर मेरे पास जरूर भेजना, अपनी हैंड राइटिंग मेरे पास भेजना, प्रैक्टिस करके भेजना, जिससे मैं समझ सकूं कि आपकी राइटिंग कैसी है। ठीक है,
हाँ बिल्कुल, आप मेरे पास भेजना, दिनेश सर हिंदी नाम पर आप भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबकी रिप्लाई करता हूं, बिल्कुल करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास कैसी लगी, ये प्रेम कहानी कैसी लगी, आपके गद्य खंड का अध्याय नंबर 2 है, और जो कि जानते हो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। इनकी रचना यानी इनकी कहानी और निबंध याद रखना, और इसको एक बार बहुत प्रेम से सुन लेना, लगा कि ईयरफोन, मजा आ जाएगा। बहुत अच्छी प्रेम कहानी है, यहां से प्रश्न बनना तय है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सब लोग ध्यान देना, इसी तरीके से बातचीत का सेशन देखना, मैं पढ़ाया हूं इसी चैनल पे, स्क्रॉल करके देखना। ऐसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे 10-10 मिनट की वीडियो में, 8-8 मिनट की वीडियो में, 5-5 मिनट की वीडियो में पूरा कंप्लीट पढ़ाया हूं। इस पर देखोगे पॉपुलर में भी मेरी ही वीडियो है, संक्षेपण जो जानते हो पूरे बिहार में कोई नहीं पढ़ाया था, तब मैं पढ़ाया हूं, तो आप सब लोग उसको भी जाके देखना। अभी से थोड़ा सा प्रैक्टिस बने, 4 नंबर का आता है, ठीक है, मात्र 10 मिनट की वीडियो है। तो आप सब लोग को क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना, जिससे बिहार का हर विद्यार्थी इस वीडियो को देख सके, इस प्रेम कहानी को देख सके। प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट सेशन में, यानी लास्ट। आप सब लोग जानते हो कि यहां पे मैं जब तक पूरे के पूरे टॉपिक कंप्लीट नहीं पढ़ा दूंगा आप सबको, तब तक आप सबके साथ में ऐसे 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 साथ में बना रहूंगा, बिल्कुल मत घबराना, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट की मैं करूंगा प्रतीक्षा, और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।